बड़ा सरप्राइज। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल। शरह सूद में वो सरप्राइज जो कि मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए बड़ा सरप्राइज था, अनचेंज देखी गई और उसका आज बड़ा डैमेज देखा गया अक्रॉस द बोर्ड। बहुत सारे साइक्लिकल सेक्टर्स, डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स पर नेगेटिव इफेक्ट छोड़ा और हमारी तवक्कुआत भी थी कल के उस वीडियो में कि अगर इनकेस अनचेंज रहेगा शरह सूद तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बाज़ार लेगा, लेकिन इस बड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट को उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़े। आज के दिन वो इंडेक्स हैवीवेट्स बॉयज़ जैसे कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल डैमेज को कंट्रोल किया और उसका भरपूर तावन रहा। पाकिस्तान पेट्रोलियम का, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का, मीज़ान बैंक, सुई नार्दन, अस्करी बैंक, एंग्रो होल्डिंग, पाकिस्तान PABC, लकी कोर इंडस्ट्रीज़ और पाक इलेक्ट्रॉन का, इन तमाम शेयर्स ने मजमूई तौर पर ये 10 स्टॉक्स हैं और 517 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया आज की 177 पॉइंट्स की टोटल डाउनसाइड डिक्लाइन में। मजमूई तौर पर आज के दिन बाज़ार इस जो कि सरप्राइज़ था शरह सूद को अनचेंज रखना, लगातार 7 बार की गिरावट के बाद जो कि अनचेंज रही, एडजस्टमेंट देखने को मिली बाज़ार में। इस डेवलपमेंट को एडजस्ट किया बाज़ार ने, अपने अंदर जज़ब किया और मुख्तलिफ सेक्टर्स में जैसे कि बैंक्स का इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। UBL बैंक आज एक्स हो गया अपने एनुअल 11 रुपये के कैश डिविडेंड से, लेकिन कुछ दूसरे बैंक्स में भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। और दोस्तों यही नहीं, अब यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल व्यू देखें तो यहाँ पर क्रूड प्राइसेस ऑलमोस्ट 3.5 साल की कम तरीन सतह पर इस वक्त घूम रही हैं और उस पर जो इस डिक्लाइन का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है वो ट्रंप टैरिफ्स हैं, जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ी गिरावट दिखाई बाज़ारों में, चाहे वो अमेरिकन हो, एशियन बाज़ार हूँ आज या फिर यूरोपियन इक्विटी मार्केट्स हूँ। बहुत बड़ा स्लम्प देखने को मिला और जो टैरिफ्स हैं ट्रंप के, उसकी एडजस्टमेंट है। तवक्कुआत हैं कि कितना डैमेज किस बड़े आज़म के लिए होगा, किस कंट्री के लिए कितना डैमेज है। तो ये तमाम एडजस्टमेंट है जो कि ट्रंप टैरिफ्स के बाद देखने को मिली है, जिसने बाज़ारों को हिला कर रख दिया आज के दिन, और हमारा बाज़ार लगातार दूसरे रोज़ मनफी बंद हुआ। आज की डैमेज काफ़ी कंट्रोल की इन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने। कल क्या रुझान रहेगा? कल के दिन जहां पर हम बात करें तो डाउनसाइड बाज़ार का जो सपोर्ट था, ऑलमोस्ट उसका थोड़ा सा फासला बाकी बचा। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की दूरी से आज का इंट्राडे लो 1,13,610 पॉइंट्स का था। 1,13,275 पॉइंट्स का इस वक्त का सपोर्ट था, जहां से बाज़ार ने आज रिवर्सल भरा है। और ये रिवर्सल का भरना और डाउनसाइड एक लोअर विक क्रिएट करना, अपसाइड को रिकवरी के साथ बंद होना। दूसरी तरफ अगर हम डाटा देखें बाज़ार का, और नेगेटिव डाटा रहा। ओवरऑल पूरे बाज़ार का वॉल्यूम आज ऑलमोस्ट 40 करोड़ और 88 लाख शेयर्स पर मुहित रहा, जिसकी मालियत 30.5 अरब रुपया थी। कल के दिन जहां पर 41 करोड़ 90 लाख शेयर्स का काम था बाज़ार में और उसकी मालियत 26.3 अरब रुपया थी, कम हुआ है। 2.5% की कमी बाज़ार के हुजम में देखी गई, लेकिन विद इन 100 इंडेक्स थोड़ी सी हल्की सी बढ़ोतरी देखी गई। 16 करोड़ 50 लाख शेयर्स के मुकाबले में आज वो बढ़कर 17 करोड़ और 20 लाख शेयर्स को पहुंच गया। लेकिन अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट तवाज़ुन काफ़ी बिगड़ा है। 438 शेयर्स में जहां पर ख़रीदो फरोख्त थी आज के दिन, 233 शेयर्स में आज कमी, 132 में इजाफा, और इसके साथ साथ
बड़ी लंबी लिस्ट रही जहां पर अनचेंज मूड देखा गया। उन शेयर्स में कल के दिन 435 में ट्रेड था और नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग जो ट्रेड्स हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो कल वो रही थी 2,35,261। आज वो कम होकर 2,32,624 की सतह पर पहुंची। आज के दिन वैल्यू को अगर हम मेजर करें जिसमें इजाफा देखा गया और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स जिनकी वैल्यू शेयर्स की ज़्यादा है उनमें ज़्यादा वॉल्यूम देखा गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल पांचवा बड़ा आज स्टॉक रहा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जनरेटर्स में। 1,43,00,000 शेयर्स का काम रहा पाकिस्तान स्टेट ऑयल में। PSO और इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम OGDC में भी अच्छा रुझान देखा गया। आज के दिन जहां पर एक दोबारा से हमने रीसर्फेस देखा हुआ उन न्यूज़ के फ्लो को कि सर्कुलर डेट रिडक्शन, लेकिन ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट नहीं है। 1.25 ट्रिलियन रुपए की जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है जो कि इससे पेशतर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिजेक्ट की, दोबारा आज सरफेस किया उसने और बाज़ार को इन तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने बड़ा सहारा दिया है। आगे बढ़ेंगे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली अप्रूव कर दिया सिल्क बैंक और UBL का मर्जर। अब ये इंज़माम हो पाएगा और उसकी जो रेशो है कन्वर्शन रेशो उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो सेल है उसकी फ़रोख्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत उम्मीद दिलाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को आज के वो जुलाई 2025 के से पहले सेल आउट कर देगी। यकीन करें हमारा पिछला साल पूरा इसकी सेल लटक गई, लेकिन अब की बार बड़ी तेज़ी के साथ हम इस पर काम करेंगे। गवर्नमेंट एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अप्रूवल ले लिया उसने कि वो अब बिजली की प्राइसेस विद इन हमारे जो लोकल अक्रॉस द कंट्री काम करने के लिए मंजूरी दी, लेकिन इसका फ़ाइनल अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई लफ्ज़ आया नहीं है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की जानिब से। पाकिस्तान की रिमिटेंसेस और फरवरी में उसमें इजाफा रहा। 3.1 बिलियन डॉलर्स की रिमिटेंसेस पाकिस्तान ने मसूल की। 2.3 बिलियन डॉलर्स जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस था उसके मुकाबले में। सुपरनेट टेक्नोलॉजीज़ ने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया और इस बड़े नेट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योर करने के बाद आलमोस्ट 1700 प्लस ब्रांचेस जो कि बैंक कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस हैं वहाँ पर एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी कंपनी और उसके लिए आलमोस्ट 800 मिलियन रुपए का उसको ये कॉन्ट्रैक्ट है टोटल। और उसमें से कॉस्ट अगर हम निकालें तो कितना उसको प्रॉफिट होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, ये हम उसके अगले किसी प्रोग्राम में देखें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नई वीडियो, नए एनालिसिस और नई टॉप स्टोरीज़ के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।